मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसमें से हम सब गुज़र रहे हैं और उसने किसी न किसी तरीके से हमारी लाइफ को जो है वो इम्पैक्ट किया है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस की। और जैसे कि अगर हम देखें तो तकरीबन पिछले 2 साल का अरसा हो गया है जिसमें ये कोरोना मुख्तलिफ फर्स्ट वेव आई। उसमें लोगों के पास होप थी कि वक्त गुजरने के साथ जो है वो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। देन सेकेंड वेव आई, उसने लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंट किया कि अभी भी ये सिचुएशन जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। देन थर्ड वेव आई, थर्ड वेव ने भी हमें मेंटली भी, फिज़िकली भी, इकनॉमिकली भी हर तरह से हमें असरअंदाज किया। फिर फोर्थ वेव आई जो कि डेल्टा वायरस की शक्ल में थी, जिसने काफ़ी ज़्यादा जो था वो फेटल भी थी और इसका आउटब्रेक भी जो था वो बहुत ज़्यादा था। और साथ में ये कंटेजियस बहुत थी कि एक से दूसरे को होने का जो खतरा था वो दूसरे वेरिएंट्स के जो शुरू में आए थे फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में, उससे काफ़ी ज़्यादा था। इसके बाद वैक्सीनेशन का आना शुरू हुआ और काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी वो बेहतर होना शुरू हो गई। नॉर्मल लाइफ रूटीन जो थी वो शुरू होना शुरू हो गई। अभी साउथ अफ्रीका से हमने देखा है कि एक फिफ्थ वेव ऑफ जो कोरोना वायरस है उसका आउटब्रेक शुरू हो गया, जो कि पिछली चारों जो इनकी वेव्स गुजरी है उससे ज़्यादा शदीद है। उसका फैलाव ज़्यादा होता है, वो एक से दूसरे शख्स में बहुत कम वक्त में ट्रांसफ़र होता है, जो कि 15 सेकेंड्स का टाइम है कि उसमें वो एक जो मुतासरा शख्स है उससे दूसरे को होने का ख़तरा हो जाता है। इसी तरह बाकी वेरिएंट जो गुजरे हैं उनकी निस्बत जो फिफ्थ वेव में आपके मोर्टालिटी रेट है या जो आपका डेथ रेशो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया है। अब ये चीज़ हमें सुनने में इतनी असरअंदाज करती है कि हर तरफ एक खौफ की कैफियत है, लोगों में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है, लोग इमोशनली सफ़र कर रहे हैं, लोगों की बिजनेस, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ सब चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं कहूँगी कि इस फिफ्थ वेव के साथ हमने सरवाइव करने के लिए कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना है, जिसमें जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखते हैं उतना ज़्यादा आपकी जो फिज़िकल इम्यूनिटी होती है वो बेहतर होती है। जब आपकी फ़िज़िकल इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको इस तरह के वायरसेस वगैरह या कोई भी बीमारी होगी उसके होने के चांसेस कम होते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, खुद को फिज़िकली एक्टिव रखें, हेल्दी डाइट की तरफ फोकस करें और अपनी नींद को पूरा करें, ताकि हम इस फिफ्थ वेव ऑफ कोविड को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और होपफुली इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जिस तरह वैक्सीनेशन का अमल तेज़ होगा उसी तरह हम इसको बेहतर कंट्रोल करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।